हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ओमनी स्टडी हब में मैंने आपको कल ही कहा था कि आज हम वर्कबुक का टोटली फुल सॉल्यूशन करेंगे, जिससे आपका जो गवर्नमेंट ने हमें सेकंड चांस दिया है कि हम अपने मार्क्स सुधार सकें, या किसी का पेपर अच्छा नहीं गया या पेपर क्लियर नहीं हो पाया, उसके लिए हम वर्कशीट से ही काम करेंगे। क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया और उसमें देखा और पाया कि पूरी की पूरी तरह से अपने को उसने वर्कबुक से ही क्वेश्चन दिए हैं। कुछ तो पढ़ा हुआ होगा और उस हिसाब से आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है सिर्फ वर्कबुक के क्वेश्चन से करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले फर्स्ट लेसन की बात हुई थी, कल मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स का हम पूरा करेंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले वास्तविक संख्याएं, लेसन फर्स्ट की जो एक्सरसाइज है वास्तविक संख्याएं, पहला दिया हुआ है क्वेश्चन जिसकी मैंने पिक डाल रखी है फर्स्ट पेज की कि सही विकल्प चुनिए। तो 96 और 404 का एचसीएफ, तो एचसीएफ होता है जिस एक नंबर से ये दोनों नंबर पूरे पूरे विभाजित हो जाएं। विभाजित यानी पूरी तरह से भाग चला जाए। तो हम पहला सोल्यूशन तो इसका आई थिंक आईक्यू के हिसाब से भी लगा सकते हैं कि हम 120 से यदि हम क्या करेंगे 196 को 120 से यदि डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी ये नहीं हो सकता। 404 को भी हमें 120 से डिवाइड करके देखना होगा, तो भी ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब है कि 120 तो होगा नहीं इसका आंसर। और फिर उसके बाद हम इसका सेकंड नंबर देखते हैं, जो उसमें हमारा सेकंड नंबर दिया हुआ है 4 से यदि हम 96 को यदि हम डिवाइड करते हैं डिवाइडेड बाय 4, तो 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 24 आया। इसी तरह 404 को 4 से भाग करके देखेंगे तो 4 एकम 4, 4 शून्यम शून्य, 4 एकम 4, तो भागफल पूरी तरह से हो जाता है और शेषफल कुछ भी नहीं बचता है। कहने का मतलब हमारा इसका आंसर 4 होगा। एक तो हमारा ये मेथड हुआ कि हम उसके ऑप्शन को ही देख लेंगे, लेकिन एक मेथड हमें गुणनखंड विधि वाला पता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 96 को 2 से भाग करते हैं। हमें इसके लिए विभाज्यता के नियम पता होना चाहिए। 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16। फिर इसी तरह 2 से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो 24 आया। फिर 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो 12 आया। फिर हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो 6 आया। फिर 2 से डिवाइड किया तो 3 आया, और 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो 96 के हमारे गुणनखंड क्या आते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया। और इसी तरह फिर हमने क्या किया, अपना 404 को भाग करके देखा। किसको, 404 को भाग करके देखा। तो 404 में हम क्या करेंगे, देखेंगे इकाई के स्थान पर फिर 4 है तो 2 से जाएगा, 2 एक दूनी 4, 2 शून्यम शून्य, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से जाएगा तो 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, और ये फिर 101 एक अभाज्य संख्या है तो ये 101 से ही जाएगी। तो कहने का मतलब 101 के गुणनखंड हमको क्या मिले, 2 गुणे 2 गुणे 101, जिसमें हमने देखा कि हमारे एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिलते हैं, तो इसमें पहला 2 का पेयर मिला और दूसरा 2 का पेयर, तो एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4, 2 इंटू 2, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद हम इसका देखेंगे जब पूरी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, 12 और 15 का एचसीएफ निकालिए। फिर वही 12 को हम
फिर वही काम कर सकते हैं, उसके ऑप्शन से हम उसको चेक कर सकते हैं। तो 12 और जो 15 है, आपको 2 नंबर दिए हैं, तो यदि ये 3 से 3 चौको 12, 3 पचे 15 पहले ही क्लियर हो गया, क्योंकि देखो 4 से 12 जाएगा लेकिन 15 डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। फिर यदि इसका सेकंड ऑप्शन देखा जाए 10, तो 10 से 12 विभाजित नहीं होगा, 15 विभाजित नहीं होगा, और 5 से 12 विभाजित नहीं होगा। तो सीधे सीधे हम ऑप्शन से एचसीएफ निकाल सकते हैं यदि छोटे नंबर हमारे पास ऐसे दिए हों। नहीं तो फिर तो वही गुणनखंड वाला है। अब मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर लिखती हूँ, क्योंकि अब गुणनखंड आपको क्लियर होगा। 2 गुणे हुआ, फिर इसी तरह 15 का लिखा हमने, तो 3 गुणे 5 हुआ। इनमें हमारा कॉमन फैक्टर क्या मिला दोनों जगह, तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, हमारा 3 हो गया। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन नंबर एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर हो गए। या तो हम ऑप्शन से ही इसको क्लियर कर सकते हैं, या फिर हम किससे क्लियर कर सकते हैं, गुणनखंड की विधि से। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है। तो ये एक सूत्र होता है, सीधे सीधे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, तो अब दोनों संख्याएं हमको क्या दी हुई हैं, उनका गुणनफल दिया है। तो हमने एक तरफ 32 लिखा, दूसरे तरफ हमसे उसने पूछा क्या है, पूरी तरह से क्या पूछा हुआ है, एचसीएफ पूछा है। तो एलसीएम की जगह हमने 8 रखा, गुणे एचसीएफ रखा। तो ये एचसीएफ हमारा इसी तरफ रहने देंगे, 8 से 32 में भाग करेंगे, तो 32/8 बराबर एचसीएफ हो जाएगा। ये हो गया, तो 8 चौको 32 हो गया। ठीक है, क्लियर, ये हो गया इसका एचसीएफ। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसके लिए क्या हो जाएगा, ए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में उसने क्या बोला है, 4 तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखना चाहिए, ये 6 क्लास में भी है। किसी भी दो अभाज्य संख्या है, यहाँ 4 अभाज्य नहीं है, दिया क्या है, 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो 4 और 7 के महत्तम समापवर्तक के लिए हमें 4 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 4 के गुणनखंड 2 गुणे 1, 2 से ज़्यादा यानी खुद और 1 से कटने के अलावा जिससे और से कटता है, तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 7 है, तो 7 सिर्फ 7 से और 1 से कटता है। तो इनमें देखा जाए तो कॉमन नंबर क्या है, 1 है, तो इसका एचसीएफ 1 होगा। पर आप ये याद रखिए कि किसी भी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। और अभाज्य और अभाज्य संख्याएं जब कभी मिल जाए, मान लीजिए 3 और 5 मिल जाए, आपको 3 और क्या मिल जाए, आपको 5 मिल जाए, तो 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो 3 गुणे 1 हुआ और 5 गुणे 1 हुआ। तो इनमें हमारा कॉमन क्या मिला, 1 मिला, जिसकी वजह से हम अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या हो जाता है, 1 होता है, एचसीएफ। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5th में हमको दिया है कि 5, 15 और 20 का हमें क्या करना है, 5, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो पहले तो हमें 5 के गुणनखंड पता होने चाहिए, 5 गुणे 1 होता है। 15 के गुणनखंड पता होना चाहिए, तो 3, 5 और 1 होता है। और इसी तरह 20 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 होता है। तो इनका एचसीएफ क्या कहलाता है, एचसीएफ यानी कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इनमें जो कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो कॉमन हमको क्या मिलता है, 5 मिलता है। और एलसीएम में क्या बोला मैंने, एलसीएम में जो होता है, तो एलसीएम की बात में आते हैं हम, जब एलसीएम में जो चीज़ कॉमन है क्या है, 5, जो कॉमन नहीं है पहले नंबर में, 3 दूसरे नंबर में, तीसरे नंबर में 2 गुणे 2।
तो ये क्या हो गया आपका 60। अब हमको उसने बोला है, पहले एलसीएम लिखा है, फिर अनुपात उसने क्या लिखा है हमारा, एचसीएफ लिखा है, एचसीएफ। तो ये क्या हो जाएगा 60 अनुपाते, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब ये दोनों कट जाएंगे, 5 एकम 5, 5 12 60। तो आंसर हो गया 12 अनुपाते 1। तो इसका आंसर नंबर डी सही हो गया। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 5th। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। 6 में हमें दिया है कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सी संख्याएं अपरिमेय। अपरिमेय रूट के अंदर आने वाली सभी संख्याएं, जैसे हमारे पास हो गया √2, √3, √5, जो अभाज्य हैं और वो यदि रूट के अंदर हैं। जैसे कभी कभी पाई के लिए भी पूछ लेता है, ये भी एक तरह से अपरिमेय है। यानी दशमलव के बाद के अंकों की संख्या खत्म ना हो, पूरी तरह से विभाजित ना हो, वो क्या कहला जाते हैं, अपरिमेय संख्या कहला जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में डी हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में आ जाते हैं हम। तो 7 में क्वेश्चन दिया हुआ है जो अपना, उसने बोला है एलसीएम निकालिए। अब सीधी सी बात है, आप इसको क्लियर कर सकते हो। हमने क्या लिखा, 12 लिखा। 12 का क्या होता है गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3। और फिर 15 का क्या होता है, 3 गुणे 5। और फिर होता है 21 का 3 गुणे 7। क्लियर। इनमें हमें एलसीएम बोला है, तो एलसीएम में मैंने क्या कहा, जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिखेंगे। तो 3 आपका एक बार आया, लेकिन 2 आपका ऊपर वाली लाइन में दोनों अकेले था, नीचे 5 अकेले था, और फिर 7 अकेले था। तो 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 यानी 420। ये हो गया आपका एलसीएम। यानी जो मिलता है उसको तो लिखना ही है, और जो नहीं मिलता उसको वन टाइम, जैसा जितने बार है जिस लाइन में उतने बार लिख लेना है। तो ऑप्शन नंबर 7 का सी हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल, फिर वही है, हमने अभी सूत्र बताया, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 135 है। ये एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर आपको एचसीएफ दिया है, 3 दिया है, एलसीएम नहीं दिया है, तो एलसीएम को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब ये जाके इधर भाग कर देगा, तो एलसीएम इक्वल टू 135 बाय 3। 3 से डिवाइड किया तो 3 चौको 12 और 3 पचे 15। तो एलसीएम क्या आ गया आपका 45 आ गया। आंसर नंबर हमारा ए हो गया, 8th का ए। अब नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे, चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, जैसे दिया है 17, 23 और 28 का एचसीएफ निकालना। तो फिर यहाँ पर देखिए 17 अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या है, 17 ये भी एक अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है, खुद से कटेगी। एक 28 है जो 2 से कटेगी, फिर 2 से, और फिर 7 से। लेकिन इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं। मैंने अभी भी कहा भाज्य और अभाज्य दो यदि संख्याएं आती हैं और उनका एचसीएफ कहा जाता है, तो वहाँ पर उनका एचसीएफ 1 होगा, यानी इसका आंसर ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिर वही दिया है, 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं, इनका एचसीएफ 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का भी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 1। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम में फिर वही 8 के आप पहले गुणनखंड लिखिए, 8 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1,
फिर हो गया आपका 9, तो 3 गुणे 1 और 25, ये विभाज्यता के नियम से ही बनेंगे। 5 गुणे 5, इसके पहले भी मैंने एक टेट वीडियो डाल रखी है, उसमें विभाज्यता के नियम मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब देखिए एलसीएम में मैंने क्या कहा कि जोड़ी मिलती है तो ठीक है और नहीं मिलती है तो भी ठीक है, उनको भी लिखना है। तो यहाँ पर 2 की जोड़ी तो मिल नहीं रही, तीनों 2 लिखेंगे, यानी 8 तो आएगा ही आएगा, 3 त्रिकाई 9 भी आएगा और 5×5 भी आएगा। ठीक है, भली भाज्य संख्याएं थी, लेकिन इनका कॉमन फैक्टर यदि नहीं मिलता तो पूरा का पूरा वैसे ही उतर जाता है और टोटल गुणा आ जाता है करने पर आपका 1800, यानी आंसर नंबर आपका सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे तो 12 में आपका दिया हुआ है 5 माइनस रूट ओवर 2 में संख्या क्या है, कौन सी संख्या है। तो मैंने कहा जब कभी भी रूट ओवर वाली संख्या, क्या रूट ओवर वाली संख्या किसी के साथ ऐड हो जाए, किसी के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाए, किसी नंबर के साथ मल्टीपल हो जाए या किसी के साथ डिवाइड भी हो जाए, जैसे सपोज दैट 2 प्लस रूट ओवर 3 लिखा हो तो ये भी अपरिमेय संख्या है। 3 माइनस रूट ओवर 2 लिखा हो, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया ही है 5 माइनस रूट ओवर 2, तो ये भी अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर उसके बाद आपको दिया है, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इनटू करने के लिए तो 3√5 दिया हो तो भी ये अपरिमेय संख्या है। 1/√3 ये भी अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 में फिर वही आपको एलसीएम निकालना है। ये अब मैं आपके लिए एक होमवर्क रखती हूँ ताकि आप कुछ तो करके मुझे कमेंट्स में क्लियर करो कि आपको कितना समझ में आया। नेक्स्ट में फिर वही पूछा है, अंतर पूछा है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हमने पिछला एक देखा था जो था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 5, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ था। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलसीएम लेना है और अंतर निकालना है एलसीएम और एचसीएफ का। तो जैसे 15 है, 15 का फैक्टर करेंगे तो 3 × 5, 30 का फैक्टर करेंगे हम तो 2 × 3 × 5। ठीक है, और फिर जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ मैंने कहा जो कॉमन मिले, तो 3 और 5 दोनों मिल रहे तो 15 हुआ। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 3 और 5 तो हुआ और 2 एक बार फिर आ जाएगा यानी 30। और फिर इनका अंतर बोला है, और अंतर में भी आप क्वेश्चन में ये ध्यान जरूर रखा करिए, जो पहले बोला है आपको उसी को लिखना है, यानी एलसीएम माइनस एचसीएफ। ये तो ऑब्जेक्टिव हैं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, यदि क्वेश्चन में आता है तो आप इस तरह से लिखते हो। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए, है ना। तो खाली स्थान के लिए सबसे पहले हमको दिया है एचसीएफ निकालने का। तो देखिए 8, 9, 25, 8 2 से कटता है, 9 3 से कटता है और 25 5 से कटता है। तीनों एक दूसरे के लिए कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, यानी जब कभी भी भाज्य या अभाज्य, जैसे ये भाज्य ही कहलाई, 5 से कट रही हैं 2 से, पर विषम भाज्य और समभाज्य में हमारा अंतर होता है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो पहला नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका खाली स्थान का 1। फिर दूसरे नंबर में तो अपरिमेय भरेंगे, सीधी सी बात, √2 जो आपका मान दिया हुआ है, सॉरी जैसे पहले में तो मैंने कहा आपको क्या भरना है खाली स्थान में, पहले खाली स्थान में 1, दूसरे खाली स्थान में अपरिमेय, ठीक है, तीसरे खाली स्थान में आपको दिया है एचसीएफ निकालने को। फिर वही 135 और 225 के कॉमन फैक्टर निकालेंगे, तो पहले तो 3 से तो विभाजित होगा ही होगा, और 135 और 225
देखिए 125 के यदि कॉमन फैक्टर आपको 135 के यदि नहीं बनते हैं तो गुणनखंड करके निकाल लें। 3 से जाएगा, 3 के विभाज्यता का नियम, सब नंबरों को जोड़ देने पर यदि वो 3 के टेबल पे आता है, जैसे 8 और 1 9, तो 3 चौको 12 और 3 पचे 15। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा तो 3 पचे 15 और फिर 5, यानी 135 के मैं यहाँ पर फैक्टर लिखूँ तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। फिर इसके बाद आता है हमारा 225, है ना। तो 225 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे फिर, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट लिखती, लेकिन यदि आपसे नहीं बना तो कोई वहाँ पर फिर कैसे बनेगा। और एचसीएफ बोला है तो कॉमन 4 ऑप्शन तो दिया नहीं कि आप ऑप्शन से लगाएंगे। फिर ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, फिर ये 5 से जाएगा, 5 25, तो ये 5 और 1, तो 225 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इनके कॉमन फैक्टर क्या मिले, 3 मिला, 3 मिला और 5। तो एचसीएफ पूछा है उसने हमसे, तो 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 3 3 जा 9, 5 45। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का 45। फिर 3√2 अपरिमेय संख्या है क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव का। क्लियर। ये तो हो गए हमारे खालिस्तान। अब आते हैं हम सत्य असत्य की तरफ, है ना। तो सत्य असत्य में भी याद रखिए कि आपको किस तरह से काम करना है, मीनिंग समझ के, और पूरा क्लियर जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक अपन से नहीं बनेगा। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन्होंने एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, सत्य है कि असत्य। तो एक प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड, यह एक तरह से गलत ही कहलाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या तो होगी नहीं। जैसे उदाहरण के लिए हम इसको मान लें 12 का गुणनखंड लिखें, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 के बाद 3 और पहले भी 2 आया, तो सीधा तो है नहीं कि क्रम को छोड़ते हुए लेते हैं, नहीं, 2 के बाद 2 भी आ सकता है। जैसे 12 के गुणनखंड में यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, उन्होंने बोला है कि एक प्राकृत संख्या के अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, नहीं, पहला असत्य हो गया। फिर दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका आंसर यदि हम देखें तो हाँ, सत्य हो जाएगा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है। लेकिन उसका जो 3rd नंबर दिया हुआ है सत्य सत्य में, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो ये गलत हो जाएगा। ये दोनों कथन एसरेशन और उसमें कथन में आ सकते हैं, कथन और तथ्य में, जो कभी कभी मैथ्स में आ जाते हैं, सीबीएसई में तो आते ही हैं एसरेशन एंड रीजन में। तो पहला वाला कथन सही है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है, पर प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं हो सकती। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 15 और 21 का एलसीएम, फिर वही दिया हुआ है आपको। 15 के गुणनखंड लिखे तो 3 गुणे 5 और 21 के लिखे तो 3 गुणे 7। तो इसमें क्या हो गया आपका 15 का कॉमन जो हमने देखा 3 आया, बिना कॉमन वाला 5 और 7, ये होता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है, जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। 3 पचे 15, 15 सत्ते 105। तो पहला तो चौथा नंबर सत्य हो गया।
फिर 5वां नंबर भी 1/√/2 ये सत्य कहलाएगा क्योंकि ये एक असत्य कहलाएगा क्योंकि ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है, ठीक ना। फिर यानी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो हाँ, क्योंकि अभी मैंने एक सूत्र बताया फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताए थे मैंने, और उसका सूत्र हो जाता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, दोनों का मल्टीपल। ये कहला जाता है आपका सत्य। फिर आता है 26 और 19 का एचसीएफ पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोल दिया सत्य असत्य में, 6वां नंबर सत्य हो जाएगा। 7वें नंबर में आपसे उसने पूछा है कि 26 और 91 का, तो 26 का गुणनखंड तो आपका हो गया, 26 का गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणे 13 आया, ठीक। 91 का लिखेंगे तो 7 से कटता है, 7 गुणे 13, तो ये 13 कॉमन मिला, तो ये सत्य। 7 के विभाज्यता का नियम होता है अंतिम इकाई के अंक को डबल कर दिया जाए, तो 1 को डबल किया 2 हुआ, 2 को 9 से घटाया जाए, यदि शेषफल में 7 या धनात्मक या ऋणात्मक या फिर शून्य बचता है तो वो 7 से विभाजित हो जाता है। तो इनका एचसीएफ कॉमन फैक्टर 13 मिला, तो ये सत्य हो जाएगा। ये हो गया आपका सत्य असत्य वाला काम, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे आएंगे जब हम, तो थर्ड में आता है आपका ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जेक्टिव स्तंभ अ और स्तंभ ब में तो सबसे स्मार्ट ट्रिक अपन यूज़ करते हैं। जैसे स्तंभ आ में 306 657 का एचसीएफ, अब हम इतने नंबर का फैक्टर करने से अच्छा पहले जो जोड़ियां मिलती हैं कॉमन अपना आईक्यू लगाना है उसमें। जैसे √/2 2 नंबर पे जिसका अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 9 और 27 का एलसीएम निकाल सकते हैं हम, 9 और 27 का, ये फटाफट निकलेगा। जो छोटे नंबर हों उनको हम फटाफट कर लेते हैं। 9 27, तो 27 में भी 3 गुणे 3 गुणे 3 आता है, 3 की जोड़ी मिली, 3 की जोड़ी मिली, तो जोड़ी मिलने वाले को भी लिखते हैं और बिना जोड़ी मिलने वाले को भी एलसीएम में लिखा जाता है। तो एलसीएम क्या हुआ, 27 हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया। और फिर इसी तरह से सबसे छोटी धनात्मक भाज्य संख्या, भाज्य वो होती है जो खुद से भी कटे और किसी अदर नंबर से, एक के अलावा किसी और से भी। तो 4 एक ऐसी सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या है जो 1 से कटती है, 2 से कटती है और 4 से कटती है। तो 5th नंबर का 4th नंबर ऑप्शन हो गया। अब बचा हमारे पास 2 अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, मैंने पहले ही आपको बताया सहअभाज्य को प्राइम नंबर इनका 1 होता है 5। और फिर लास्ट में हमारे पास बचता है 306 और 657 का एचसीएफ 9 हो जाएगा। ये हो गया आपका फैक्टर नंबर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सही जोड़ी। अब आता है हमारा इसके आगे के क्वेश्चन 5th नंबर, और जो करने वाले क्वेश्चन हैं जो मेन रहते हैं वो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो पे डालूँगी। आपको अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बाकी लोगों को शेयर करिए जो 10th वाले हैं। थैंक यू।